नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि आपके माथे पर ही लिखा हुआ है आपका सबसे बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, आगे जीवन में आप अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपके बीवी बच्चे कैसे होंगे, यानी इन सभी चीज़ों की भविष्यवाणी आपके माथे पर ही छिपी हुई है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अपने जीवन को लेकर जो गलतफहमियाँ आपको बनी हुई थीं, वो आज गलतफहमियाँ आपकी दूर होने वाली हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं सभी कुछ विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं तुला राशि के जो जातक होते हैं वो अपने माथे पर ही अपनी किस्मत लिखवा कर आते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर करोड़पति बनने का ये राज सच है या गलत है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर इंसान का जो सर होता है उसके आगे का भाग यानी माथा अलग अलग होता है। किसी का बहुत चौड़ा होता है, किसी का संकरा होता है, तो किसी का लंबा होता है। यानी अलग अलग प्रकार के माथे सभी लोगों के होते हैं और सभी की अलग अलग किस्मत भी होती है और कुछ अलग सी लकीरें भी होती हैं जो ये बताती हैं कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने लोगों से गुस्से में या फिर मजाक में ये बात तो सुनी होगी, क्या मेरे माथे पर कुछ लिखा है। तो दोस्तों, कई बार लोग अक्सर दूसरों को बोलते भी हैं, और देखिए ये तो हो गई आपसी बोलचाल वाली बातें, लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्योतिष शास्त्र इस बात को सच भी मानता है। और बहुत सी बातें हर व्यक्ति के माथे पर लिखी होती हैं, इसलिए माथे की लकीरें और निशान भी आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। तो आइए अब कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जान लेते हैं कि माथे पर किस तरह की रेखाएं और माथे का किस प्रकार का होना आपके जीवन में आपको क्या क्या दे सकता है। तो देखिए, अगर आपके माथे के ऊपर स्पष्ट और अस्पष्ट कई तरह की रेखाएं हों, यानी बहुत से लोग होते हैं जिनका अपना माथा त्रिकोण होता है, तो उनके माथे पर इतनी सारी लाइनें देखी जाती हैं, देखने लगती हैं। तो देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं वो कम आयु के होते हैं, सामान्य से उनकी आयु कम होती है, और ऐसे लोगों को जोखिम नहीं लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसके अलावा देखिए, अगर माथे पर टूटी हुई रेखाएं हैं, यानी अगर रेखाएं सीधी और लंबी नहीं हैं, आपस में बीच में से टूटी हुई हैं, तो इससे आप महसूस करेंगे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो भविष्य में आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। और अब देखिए, इन चीज़ों के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, एक तो ऐसी स्थितियों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और हवन कराना फायदेमंद रहता है। इसीलिए रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना रोजाना आपको हर किसी परेशानी से दूर रखेगा। और देखिए, बहुत से लोगों के माथे के बारे में ऐसा देखा गया है कि उनके माथे पर रेखाओं से त्रिशूल का निशान सा बना रहता है। आप देखिएगा कि ऐसे लोग बहुत किस्मत वाले माने जाते हैं, इन्हें समाज में सम्मान मिलता है और इनकी आयु लंबी होती है। और देखिए, ऐसे लोग के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि साक्षात देवता भी इनके घर में वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि की स्त्रियों के बारे में। तो देखिए, बहुत सी महिलाओं का माथा अगर चंद्राकार हो, साथ ही कम से कम 3 उंगली चौड़ा होना चाहिए, तो देखिए वाकई में आप बहुत स्वस्थ हैं, सौभाग्यवती हैं। और अगर इस प्रकार के कपाल में स्वास्तिक हैं, और अगर इस प्रकार के कपाल में स्वास्तिक चिन्ह हो, तो ऐसी महिलाएं या स्त्री राजाधिकार या सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी महिलाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं जीवन में, ये कभी हार नहीं मानती, सफलता इनके कदमों में होती है। यानी जो भी ये इच्छा रखती हैं उसको भगवान जरूर पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इन महिलाओं को प्रायोरिटी भी बहुत ज़्यादा ही दी जाती है। इसके अलावा देखिए, जिस स्त्री के माथे पर लंबी रेखा दिखाई दे तो उसकी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। लंबी रेखा यानी ऐसी लाइन जो बीच में से टूटी नहीं होती, सीधी एकदम अंत तक लंबी होती है। तो देखिए, ऐसी महिलाएं अपने पति की प्रिय होती हैं। और वही अगर स्त्री के माथे पर त्रिशूल बना हो तो ऐसी महिलाएं दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होती हैं।
लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं पाती। हालांकि इन पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है और ऐसी महिलाएं कई बार आगे साध्वी और सन्यासी भी मानी जाती हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सी महिलाएं छोटी उम्र में ही साध्वी सन्यासी बन जाती हैं, इसलिए वास्तव में इनके पीछे का अर्थ यही होता है। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका माथा बहुत चौड़ा होता है। जी हाँ, अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं और आपका माथा चौड़ा है तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति भविष्य में अध्यापन का कार्य करेगा, उन्नति और प्रगति उसके पीछे पीछे दौड़ेगी। तो देखिए, ऐसे लोगों को अपने जीवन में सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इनके जीवन साथी की आयु भी लंबी होती है। और वहीं असामान्य रेखा वाले लोगों को कई बार दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इनके सभी कार्यों में रुकावट आती है और यदि आपका माथा चौड़ा है तो देखिए, वाकई में आप सुख समृद्ध हैं। अध्यापन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं और आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। इसके अलावा देखिए, जिन भी लोगों के माथे पर व्रज या धनुष का चिन्ह होता है, क्योंकि देखिए बहुत सी आकृतियों के अंदर भी रेखाएं छुपी होती हैं, इसलिए अगर आपके माथे पर भी कुछ अलग इस तरह की आकृतियां की निर्मित हो रही हैं या धनुष जैसा कोई चिन्ह नजर आ रहा है, तो देखिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सम्मान पाता है और ऐसे लोग समाज पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ देते हैं। इनकी आयु में वृद्धि होती है और इन्हें जो है बहुत ताउम्र यश की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर आप में भी माथे पर धनुष का चिन्ह है तो आप भी ऐसी ही प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा देखिए, जिनके माथे पर 3 स्पष्ट रेखाएं होती हैं, एकदम सीधी और लंबी, तो वो लोग सुखी, संपन्न और पुत्रवान और उन्नति को प्राप्त करने वाले माने जाते हैं। हालांकि देखिए, इनकी आयु तो लंबी नहीं होती, लेकिन इन्हें कभी भी अपने जीवन में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। ये सदैव आगे रहकर अपना अच्छा नेतृत्व करते हुए जीवन को जीना पसंद करते हैं, खुद के अधिकारों पर जीते हैं और साथ ही ये लोग अपने जीवन में कभी भी किसी की गुलामी पसंद नहीं करते, अपने उसूलों पर जीते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, खुद की कंपनी खड़ी करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं करते। यानी ये लोग जीवन में बहुत सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। धन भी इन्हें बहुत अधिक प्राप्त होता है, लेकिन इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, प्रयास इनको बहुत करने होते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि माथे की रेखाएं इतनी महत्वपूर्ण कैसे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में केवल हथेली की रेखाओं को देखकर भी भविष्य नहीं बताया जा सकता, बल्कि पैरों की बनावट, उंगलियों की बनावट और माथे की लकीरों से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, माथे की लकीरें इंसान के भविष्य और आर्थिक स्थिति, स्वभाव के बारे में बताती हैं। माथे पर होने वाली लकीरों की संख्या या आकार को देखकर आप किसी भी मनुष्य के किसी भी भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आज इस वीडियो में आपको बताया है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आप अपने माथे की रेखाओं को या माथे पर बने चिन्ह को आसानी से पहचान पाएंगे और जब आप इसको पहचान लेंगे तो इससे आप अपने भविष्य का आंकलन कर पाएंगे, जैसे आज हमने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक उसी तरह से, क्योंकि दोस्तों अलग अलग प्रकार का स्वभाव लोगों का होता है, तो उसी तरह से उनके शरीर की आकृति भी अलग अलग इशारा करती है, अलग अलग संकेत देती है, जिससे मन में संदेह हो जाता है। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए कि आपके माथे आपके साथ जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको आप खुद ही समझें। किसी ज्योतिष या बाबा के पास जाकर अपना भविष्य ना दिखाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से बाबा और संत भी आपको अंधविश्वास के चक्कर में डाल देते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत सारी बातों का इसमें आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करी है आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीख मिलेगी। और देखिए क्या अगर किसी के माथे पर सारी नसें दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति रोगी होता है, उसको आर्थिक कमजोरी बहुत होती है और शारीरिक कमजोरी भी उसमें देखी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की तुला राशि वाले लोगों के माथे पर लिखा होता है करोड़पति बनने का राज, बस आप पहचान ही नहीं पाते। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों, जो बातें हमने आपको बताई हैं वो एकदम सत्य हैं, आप इनको आजमा कर देख सकते हैं। किसी ज्योतिष शास्त्र के पास, किसी बाबा के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप खुद ही घर में रहकर इस वीडियो को देखकर पहचान सकते हैं। अगर आपके माथे पर भी ऐसी कोई लकीरें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।